हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ अगेन। और आई होप आपने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा, तो ये उसका कंटिन्यूएशन ही पार्ट है। आज भी हम कुर्ग ही कवर करेंगे। सो कुर्ग में आज हम जाने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कॉफ़ी प्लांटेशन, और उसके बाद हम जाएंगे एबी फॉल्स, और उसके बाद लास्ट में हम जाएंगे निसर्ग धाम फॉरेस्ट। तो ये देखिए, जब हम जा रहे थे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सी जगह थी, व्यू बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा उतर के आपको व्यू दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है कुर्ग, और सब तरफ कॉफ़ी प्लांटेशंस ही कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं। रास्ता भी बहुत सुंदर है। प्लीज़ इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। फॉल्स और निसर्ग धाम फॉरेस्ट में हमने जो बर्ड वॉचिंग करी, बर्ड्स के साथ फ़ोटो खिंचाई। और अगर आपने इससे मेरा पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा। इट वॉज़ अबाउट मोनेस्ट्री बाइलाकुप्पी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी जर्नी में जुड़ जाइए। रास्ता कितना खूबसूरत है, पूरी तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। और अगर आप मेरे लेफ़्ट में जो देख रहे हैं, सब जगह कॉफ़ी प्लांटेशंस ही हैं। और ये हम पहुंच गए हैं हमारी कॉफ़ी प्लांटेशन पे। मैंने गूगल पे सर्च किया था, और जो हमारे भैया रहते हैं बैंगलोर में, उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया था कि इट इज़ द बेस्ट। तो ये सबसे नंबर 1 पे ही शो कर रही थी, और वाकई में जब मैंने इसे विज़िट किया तो वाकई में ये सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले ही जाते ही हमने बुकिंग कराई। यहाँ पर 200 रुपीज़ पर पर्सन था, और कॉफ़ी एंड स्पाइस प्लांटेशन का पूरा डिटेल टूर, और उसके बाद एंड में कॉफ़ी टेस्टिंग, चॉकलेट फैक्ट्री का भी पूरा था, और कॉफ़ी कैसे बन रही है पूरी प्रोसेसिंग का भी पूरा फैक्ट्री टूर था। और ये देखिए कॉफ़ी प्लांट्स पे कॉफ़ी दिखनी शुरू भी हो गई है, और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी यहाँ पर। ये मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप कुर्ग जा रहे हैं तो अपने विज़िट में इसे ज़रूर ऐड करिएगा, इट्स अ वैल्यू। और ये हमारी रोबस्टा प्लांट्स, इतनी रेड इतनी प्यारी प्यारी कॉफी बेरीज, इतनी क्यूट क्यूट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। What was the major crop in Coorg, sir? So Coorg once famous for oranges. So we used to call them as Coorg Mandarin. It was a skin type, not like Nagpur variety oranges. वो sort of soft है. But इसके बारे में बता रहा हूँ. This is a silver oak tree है, and this climber is black pepper. This is black pepper. This is काली मिर्च है, ठीक है. This is not betel leaves है, पान का पत्ता नहीं है सर, ठीक है. ये हमारे गाइड हैं, और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। इन्हें पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस आती थी, जो जिस लैंग्वेज में पूछता था ये आंसर करते थे। और ये देखिए काली मिर्च का पेड़, ये देखिए इतनी क्यूट ग्रीन काली मिर्च। एंड अगेन मैं कॉफ़ी पे आ गई हूँ, और ये रेड वाली एकदम डार्क हो गई है कॉफ़ीज, और ये काली मिर्च, इट्स अ क्रीपर। और ये आ गया बीटल नट। फिर हमारी बे लीव्स, और बे लीव्स के ही जो पेड़ होता है उसकी जो बार्क होती है वही हम एज अ सिनेमन भी यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसके पास। Sir, this is that we call this one as bird's eye chili, one of the spiciest chili in India. Sir, have you heard about Bhuj Jolokia, which is grown in northeast? Yes. Or ghost chili also we call. That is the spiciest chili in India. So, second is Guntur chili of Andhra Pradesh. So this is in 5th place, one of the spiciest chili. Sir, we call this one as bird's eye chili, also Thai chili also. Thai cuisines में ज़्यादा use करते हैं. We call as bird's eye chili, और Thai chili भी बोलते हैं, हिंदी में गांधा। और ये वनीला का ज़्यादा नहीं था, बस एक ये ही उन्होंने दिखाया हमें। और ये कितनी खूबसूरत प्लांटेशन है। And this was cocoa plant. मैंने कॉफ़ी तोड़ना शुरू कर दिया, नज़र बचा के गाइड से, क्योंकि हमें मना था।
और ये सब जो ऊपर ऊपर है ये सब ग्रीन ब्लैक पेपर है, जो भी ग्रीन है और सूख के ब्लैक हो जाता है, सिल्वर ओक ट्री के ऊपर। ना काम प्लेस था, बहुत काम प्लेस था। और ये देखिए मैंने कलेक्शन किया है, काली मिर्च तोड़ ली है बहुत सारी। मेरा बहुत मन था ऐसी किसी प्लांटेशन को विजिट करने का, मैं गोवा में नहीं कर पाई थी, तो मैंने यहाँ आके अपना मन पूरा किया। और ये देखिए फिर से कॉफ़ी दिख गई मुझे। और इसके बाद हम गए कॉफ़ी प्रोसेसिंग एरिया में, और यहाँ पर वो समझा रहे थे पूरा कॉफ़ी प्रोसेसिंग कैसे होता है। और उसके बाद मैंने कितनी फ्लेवर्स की कॉफ़ी देखी, चेरी कॉफ़ी, ओ माय गॉड, अराबिका, रोबस्टा, इतना वैरायटी था पूछिए मत, डार्क रोस्ट कॉफ़ी। और उसके बाद ये चॉकलेट सेक्शन था, और ये इन्होंने हॉट चॉकलेट टेस्ट कराया, बहुत हॉट था। बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और ये फिर उनका आगे रेस्टोरेंट एरिया था जहाँ उन्होंने कॉफ़ी टेस्ट कराई और हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी की। ये और जाते जाते भी कॉफ़ी शॉपिंग। कॉफ़ी भी जो टेस्ट कराई थी उन्होंने फ़िल्टर कॉफ़ी थी, बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी। थक गए हैं भैया यहाँ पर। और अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ एबी फॉल्स। तो वो ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से, और हम आ गए हैं एबी फॉल्स में। और मुझे पता ही नहीं था यहाँ इतना चलना पड़ता है, ओ गॉड, पूरा पहाड़ उतर के जाना है। एंड आई होप इतनी मेहनत करने के बाद व्यू वर्थ हो। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको पैरों में प्रॉब्लम है या कुछ वैसा इशू है तो एबी फॉल्स आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ चलना बहुत पड़ेगा। और ये हमें दूर से दिखना शुरू हो गया, पूरी मेहनत सफल होने वाली है। और सब तरफ कॉफ़ी प्लांटेशन ही हैं, जो आप नेट के उस तरफ देख रहे हैं वो सब कॉफ़ी के ही प्लांटेशन है, चारों तरफ उसी की खुशबू। और धीरे 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 हम आ गए हैं। एंड इट वाज गुड, इट वाज नाइस, बिकॉज ये प्लेटू एरिया है, यहाँ के पहाड़ एकदम हिमालय जैसे तो नहीं है, तो उस हिसाब से ये फॉल अच्छा था। बट हाँ, अगर आप इसे हिमालयन रीजन के फॉल से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा कम लगा, लेकिन अपने एरिया के हिसाब से तो फॉल अच्छा है। और बहुत भीड़ थी, जस्ट बिकॉज ये न्यू ईयर का टाइम था, क्रिसमस हॉलीडेज चल रहे थे, बहुत भीड़ थी। और इतना चलने के बाद मुझे लगा यार अगर मिस भी कर देते तो वैसा कुछ खास नहीं था, लेकिन ठीक है, इतनी दूर आए हैं तो बकेट लिस्ट में टिक हो ही जाना चाहिए, क्यों छोड़ें। और ये ऊपर उन्होंने एक सेक्शन बना रखा था, वहाँ चढ़ के गए थे और क्लोजर व्यू, बट मुझे नीचे आके ही व्यू ज़्यादा बेटर लग रहा था। और अब हम चलते हैं निसर्गधाम फॉरेस्ट, क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं पहुंचते तो वो बंद हो जाता, तो हम पहुंच गए हैं। इसमें 30 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इट इज़ एन आइलैंड ऑन रिवर कावेरी। रिवर कावेरी इज़ एवरीथिंग फॉर तमिलनाडु, कर्नाटका। और ये हमारा फोटोग्राफर। इट्स एन आइलैंड। तो अंदर जाएंगे, अंदर डियर पार्क है, अंदर बर्ड्स की वॉचिंग है, अंदर रेस्टोरेंट है, बोटिंग है। तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर भी आने के लिए बहुत चलना पड़ता है।
पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया। उसके अंदर उन्होंने लोकल ट्रेडिशनल डांस वगैरह के स्टैचू बना रखे हैं। इट्स बेसिकली फॉरेस्ट कम पार्क टाइप। तो इस दिन चलना तो बहुत हो गया, हमने 4 डेस्टिनेशन कवर करी एक दिन में, बट इट वॉज वर्थ इट। तो मैं तो थक चुकी थी, तो डियर पार्क वगैरह में तो नहीं, बट हाँ मुझे बर्ड पार्क में इंटरेस्ट था, तो हम सबसे पहले पहुँचे बर्ड पार्क। इसके अंदर भी जाने के लिए टिकट थी। तो बर्ड्स के संग फ़ोटो खिंचाने का 60 रुपीज़ पर पर्सन है, और इसके अंदर एंट्री, फॉरेस्ट के अंदर एंट्री करने के लिए 30 रुपीज़ बर्ड्स वाले सेक्शन में अलग से है। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं। और वो मुझसे कह रहा था बाल पीछे रखिएगा, क्योंकि एंड में उसने मेरे बाल पकड़ ही लिए थे। और दे वर ईटिंग कंटिन्यूसली सनफ्लावर सीड्स। वो बहुत गुदगुदी हो रही थी। बहुत मज़ा आया। और ये आ गया भरत। अच्छा, भरत ने तो हाफ टी शर्ट पहनी थी, तो उनके हाथों पे बहुत सेंसेशन हो रहा था। ये वो हाई फाई करने के लिए हाथ पैर उठा रहा है। बहुत गुदगुदी। दे वर ईटिंग सनफ्लावर सीड्स कंटिन्यूसली, ताकि वो हमें ना कुछ खा जाए। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। फिर अंदर एक सेक्शन था, बर्ड फीडिंग का सेक्शन था, जहाँ पर वो आपको सीड्स देंगे एंड बर्ड्स आएंगे आपके पास। ये भी बहुत अच्छा, और ये भी हमारे भैया ने ही सजेस्ट किया था कि इसे मिस मत करना। एंड वाकई में थैंक यू भैया। अगर मैं इसे मिस कर देती तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। और ये हमको दे रही है। देखिए इनके ऊपर तो आगे पीछे बैठी रहती थी, और ये भरत को मिल गया है सीड, और अब भरत बुलाएगा। ये जल्दी आते नहीं हैं। आया, लेकिन भाग गया। किसी किसी के पास तो बहुत जल्दी आ जा रहे थे, 2-2 आ रहे थे। आया, आ गया। इतने प्यार से आके बैठते हैं और खाते हैं, और दिन भर खाते ही रहते होंगे मेरे हिसाब से। इतना प्यारा था, बट मैं ज़्यादा पास नहीं जा रही थी, डर भी लग रहा था भाग ना जाए। और इनके लिए भी कुछ सनफ्लावर सीड्स और मिलेट्स थी। और शायद ये देखो क्लोजर शॉट। बहुत अलग एक्सपीरियंस था। गुदगुदी हो रही थी जब वो दाना ले रहे थे। एक और आ गया, एक और आ गया। सो क्यूट। एडजस्ट करेंगे, आगे पीछे होके खाएंगे डाइनिंग टेबल स्टाइल में। उड़ गया। एकदम से पता नहीं क्या हो जाता था, चले जाते थे। और मुझे तो बहुत देर तक मैं वेट करती रही, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, कोई नहीं आ रहा था। बहुत मैंने वेट किया। फिर भरत बोला तुम अपनी पोजीशन इधर आ जाओ, लोकेशन चेंज करो। फिर हम उस साइड गए और वो आ गया, और वही डार्क ग्रीन वाला था। एक और आया, और मेरे को बहुत खुशी थी। इतनी देर खड़े रहने के बाद 2 आए। एक और आ गया। मैं कह रही हूँ फोटो ले लो, और ये आंटी आई, उन्होंने उड़ा दिया और मेरे से छीनने लगी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, इतनी देर बाद मेरे पास आया है, मैं कैसे दे दूं। आया, हटाओ आंटी को, फोकस करो। और 3 आ गए। ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी। मेरे भरत की जैकेट पे नहीं क्या खा रहा था वो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप कुर्ग जा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट मिस इट। दिस इज निसर्ग धाम फॉरेस्ट। इट वाज अमेजिंग। गुदगुदी भी हो रही थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। इतने पास से मैंने बर्ड्स को कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। और फिर वहाँ पर कुछ टर्टल्स भी थे, टॉर्टॉइज टर्टल्स। ये देखिए,
थक गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। फिर हमने सोचा क्या करें, भूख भी लग रही थी और उस फॉरेस्ट से बाहर जाने की तो चल के ही जाना है, बाप रे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। चौथा स्पॉट था ये, मैंने सोचा थोड़ी सी फोटोग्राफी करा ली जाए तब तक। तो ये हम रास्ते का फ़ायदा उठाते रहे। और ये पूरा बैम्बू फॉरेस्ट था, तो फोटोज बहुत अच्छी आ रही थी। ये हैप्पी। और उसके बाद ही अंदर एक निसर्ग फैमिली रेस्टोरेंट था, जो कि रिवर साइड था। बोटिंग भी थी, बट हम पे इतना टाइम नहीं था कि बोटिंग जाएं, तो हमने यहीं पे चाय पकौड़े ऑर्डर किए। शाम हो गई थी। ये हमने मंगाया आलू का पकौड़ा नारियल की चटनी के साथ, और उसके बाद ये आई प्याज की भजिया, देवर अमेजिंग। और चाय, भजिया वाज सो टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग था। मतलब कब भूख लग रही थी। फिर हम ये बाहर आ गए। ये इसकी एंट्री है, जो मैं स्टार्टिंग में शूट करना भूल गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी अंदर जाना था। और यहाँ पे पूरा एक तरीके से फेयर लगता है। मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की और उसके बाद एंड किया हमने अपना डे सॉफ्टी के साथ विद लॉट ऑफ स्प्रिंकलर्स। बहुत टेस्टी आइसक्रीम थी, बहुत दिनों बाद खाई। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। बाय।